बनता था, और उसमें भी हम यही देखते थे कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है, पैराबोला। यस, चलिए तो शुरू कर लेते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, और इसमें हमने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये देखा था कि हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता था, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता था वो एक स्ट्रेट लाइन होती थी, है ना। लास्ट क्लास में आपको बताया था, और आपने खुद बनाए हैं, थर्ड चैप्टर में आपने बनाए हैं लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ, तो सारे स्ट्रेट लाइन बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, और अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना दूं, ये ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ है पी एक्स, और मैं कहूँ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वन सर, वन। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, सिर्फ एक बार। एक्स एक्सिस को ग्राफ सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो जितनी बार हमारा ग्राफ टच करता है एक्स एक्सिस को, उतने ही हमारे जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर एक बार टच कर रहा है, तो जीरोस कितने होंगे, सिर्फ एक जीरो। ठीक है, उसके बाद लीनियर हो गया। ठीक है, लीनियर के बाद हमने क्वाड्रेटिक के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला क्या होता है, पैराबोला यू शेप, या तो ऐसे या ऐसे, ठीक है, या ऐसे या ऐसे। तो ये जो चार तरह की शेप है इनको हम बोलते हैं पैराबोला। ऐसा ग्राफ बनता है हमारा किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अगर मैं यहां पर दो एक्सिस बनाऊं इस तरीके से, और इस पर अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना दूं, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये पी एक्स है, मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ जीरोस, तो बताइए कितने जीरोस हैं। चैट में बताएंगे, चैट में बताइए सभी लोग, माइक ऑन मत करें। अरे ज्योति, मैंने ऐसे ही बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि आप मेरी बात नहीं सुनते, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, उसको आप इतना वो मत लीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो कितने जीरोस होंगे, एक बार टच कर रहा है ना सर, एक बार टच कर रहा है ग्राफ इसको, एक्स एक्सिस को ग्राफ एक बार टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वन होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बना दूं, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बना दूं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैंने ग्राफ इस बार ऐसे बना दिया, तो अब कितने जीरोस होंगे, थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं ऐसे। हाँ, अब बताइए, अब कितने जीरोस होंगे, दो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को अब ये दो बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, और इसमें अगर यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो। ये लास्ट क्लास का सारा हमने यहाँ पर जितनी बार पॉइंट कटेंगे उतनी बार जीरो माने जाएंगे। क्या क्या, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट गई। जितनी बार लाइन से कटेंगे उतनी बार माने जाएंगे जीरो। हाँ, जितनी बार ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को,
चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे तीन बार, जितनी बार टच करे उतने जीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ग्राफ बना दिया है, ये मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, और मैंने ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये ग्राफ है, आपसे अगर मैं पूछूं कि इस पे कितने जीरोस होंगे, तो आप देखो कितनी बार टच कर रहा है। नहीं। एक बार यहाँ टच कर रहा है, दूसरी बार यहाँ टच कर रहा है, तीसरी बार यहाँ टच कर रहा है, चौथी बार हाँ। यहाँ टच कर रहा है, तो चार जीरोस हैं। ठीक है, जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करे उतने ही जीरोस होते हैं, अगर ये पी एक्स है। ये बात ध्यान रखने वाली। क्लियर हुआ जिनका ये क्वेश्चन था? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, क्या पूछा गया है, तब तक मैं पोल भेज दूंगा। अच्छा, मैंने ये रीजन बता दिया था कि हम एक्स एक्सिस को कब देखते हैं, वाई को कब देखते हैं। अगर किसी को वो रीजन नहीं पता है तो आप पूछ लेना, और क्यों देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। आपको बताना है कि पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें शून्यकों की संख्या या फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ओके, सभी का आंसर सही है। अभी तक 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। फिफ्टीन में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सेवनटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। एटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अच्छा, इसको भी बच्चे गलत कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक जो चीजें बताई, अगर वो ध्यान से सुनी होती, इन चार बच्चों ने जिन्होंने गलत किया है, तो वो भी सही कर देते बाकी लोगों की तरह। और चार लोग ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, चार लोगों का गलत है। पांच लोगों ने गलत कर दिया है। मैंने बोला एक्स एक्सिस को आप देखो ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, तो वो आप एक्स एक्सिस पहले देखो, और उसके बाद उस पर देखो कितनी बार आ रहा है ग्राफ। सिंपल चीज है ये तो। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 20 में से सिर्फ 14 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है, और मैं शॉक हूं देख के कि भाई ये तो सभी का सही होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, बस देखना है। क्या देखना है? एक्स एक्सिस देखो, ये रही एक्स एक्सिस। अब मैं एक्स क्यों देख रहा हूँ, ये मैंने रीजन लास्ट क्लास में बताया था कि भाई पी के साथ जो लिखा हुआ है, पी के साथ ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, पी के साथ ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, तो मैं एक्स एक्सिस देखूंगा। अब एक्स एक्सिस ये है मेरी, ग्रीन कलर में। इस पर ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, तो ये ग्राफ यहां से चला, ये ग्राफ यहां से चला चला, और यहां आकर उसने टच किया। ठीक है,
ये ग्राफ यहां से बनना शुरू हुआ और यहां आकर टच किया पहला पॉइंट एक्स एक्सिस को, फिर आगे चला आगे चला आगे चला और फिर यहां आकर टच किया दूसरा पॉइंट, फिर आगे चला आगे चला आगे चला, फिर यहां आकर टच किया तीसरा पॉइंट, फिर आगे यहां आकर रुक गया। तो कितनी जगह टच कर रहा है? एक, दो, तीन। तो तीन जगह टच कर रहा है, तो कितने जीरोस होंगे? तीन जीरोस होंगे। 6 बच्चों ने गलत किया है इसको। तो मुझे वो 6 बच्चे मुझे बता दो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो ना समझ में आई है, डी के अलावा जिन्होंने आंसर दिए। नहीं समझ में आया पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। बाकी बच्चों ने, किसी ने बी को आंसर किया है, किसी ने ए को आंसर किया है, कुछ बच्चों ने तो जीरो ही आंसर दिया है। हाँ जी, जिन्होंने डी के अलावा ए बी और सी आंसर दिए उनसे पूछ रहा हूं मैं, समझ में आ गया है? नहीं आया है तो पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। आपको एक्स एक्सिस पर देखना है ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, तो 3 बार ये टच कर रहा था। आपको वाई को देखना ही नहीं है, आप अपने नजर सिर्फ एक्स पर रखो और अपने ग्राफ पर रखो, और ग्राफ देखो बन रहा है, यहाँ टच हो गया, फिर आगे बना, फिर यहाँ टच हो गया, फिर आगे बना, यहाँ टच हो गया, फिर आगे बना, यहाँ टच हो गया। तो ऐसे देखते जाना है बस, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें बताइए इसके कितने जीरोस होंगे, फर्स्ट वाले के? 2 प्लीज चैट में आंसर, चैट में प्लीज। 2, वेरी गुड। तो इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है? एक्स एक्सिस। तो ये रही हमारी एक्स एक्सिस, लिखा भी हुआ है, और ये रहा मेरा ग्राफ, ये रहा मेरा ग्राफ। तो ग्राफ यहां से आया, यहां का टच हुआ पहला पॉइंट, फिर आगे बढ़ा यहां का टच हुआ दूसरा पॉइंट। तो 2 पॉइंट पर टच हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो इसमें 2 होंगे। इसमें बताइए कितने होंगे सेकंड वाले में? एक ही होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस है ये रही, पर आकर ये सिर्फ एक बार टच कर रहा है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरो सिर्फ एक होगा। ओके, इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे थर्ड वाले में? 0 सर। ठीक है, मैंने बोला चैट में आंसर कीजिए, माइक ऑन मत करिए बार बार। 0, ठीक है, क्योंकि इसमें आप अगर ध्यान से देखो, आपका ग्राफ यहाँ है, एक्स एक्सिस यहाँ है, तो दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, एक दूसरे को ये टच नहीं कर पा रहे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 0। क्लियर हुआ सभी को ये कॉन्सेप्ट? लास्ट क्लास में मैंने ये सब आपको सिखाई थी चीजें, तो आप थोड़ा भूल जाते हो जल्दी। क्लियर हो गया है सभी को? सभी लोग नहीं भूले, कुछ बच्चे भूल गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 2, है ना? मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं किसके? क्वाड्रेटिक के। 2 से कम हो सकते हैं, जैसे यहां पर देखो 1 है, यहां पर देखो 0 है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? आप, क्योंकि इसके सॉल्यूशन ही 2 हैं भाई। आपने जब अभी उससे सॉल्व किए थे ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ दिन पहले, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की थी, एक्स की 2 वैल्यूज आती थी सिर्फ, एक्स की सिर्फ 2 वैल्यूज आती थी। इसीलिए, क्योंकि एक्स की सिर्फ 2 वैल्यूज आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती, इसीलिए इसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए इसमें कितने जीरोस होंगे पहले वाले में? 0 सर। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस को ग्राफ टच नहीं कर रहा, तो इसमें 0। इसमें बताइए, प्लीज चैट में आंसर दो भाई, मैं चाहता हूं सभी लोग आंसर दें, क्योंकि माइक ऑन होता है ना, तो फिर सब लोग आंसर नहीं दे पाते, तो प्लीज आप चैट में आंसर। 9, आशु 9 कहां से आ गए? तो यहां पर टच कर रहा है 1, 2, 3, तो 3 आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, डन है यहां तक?
सारी चीजें सभी को। इसमें बताइए इसमें कितने होंगे, फिर पोल में करेंगे, इसमें कितने जीरोज होंगे? ओके कोई बात नहीं, मुझे लगा गलती से ही हुआ होगा टाइप। हाँ एक, ठीक है, इसमें सिर्फ एक बार टच कर रहा है तो एक जीरो। इसमें कितने होंगे? तीन, ठीक है, इसमें ग्राफ तीन बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3, तो 3। ओके, तो ये थे भाई, आप सिर्फ ग्राफ को देखकर ये बता सकते हो कि भाई कितने जीरोस होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, टाइम दीजिए थोड़ा सा, पोल आपको भेज रहा हूँ, और माइक बंद कर लीजिए हीना। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, ग्राफ आपको दिया हुआ है। और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही करें, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। तो अभी तक तो सभी ने सही दिया है। ओके, एक बच्चे ने गलत आंसर किया है 13 में से, सभी तो सही नहीं करेंगे खैर। 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 16 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 16 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एटीन में से 16 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइनटीन में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तीन स्टूडेंट्स और बचे हैं, प्लीज वो भी आंसर कर दें। लास्ट 30 सेकेंड्स। हम्म, यस, लास्ट लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें कुछ नहीं है, आप ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस ये है, इस पर ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? एक, 1 2 टाइम्स टच कर रहा है ओनली, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है सभी को? इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो दो बार टच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं ना एक नंबर के, तो इनको हल्के में मत लेना कोई भी कि ये नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, 20 क्वेश्चन, तो 20 नंबर तो ऐसे हैं, उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, करिए सॉल्व। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना एक एक नंबर के, से ये वाले हम कर रहे हैं, तो इनको मत छोड़ना बिल्कुल भी। इनको ऐसे करके 20 में से 20 नंबर आने चाहिए उसमें। और हर चैप्टर में मैंने कराऊंगा आगे आने वाले हर चैप्टर में एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस भी। तो उसी तरीके से हमें तैयारी करनी है। बड़े क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं 5 नंबर वाले, लेकिन एक एक नंबर वाले भी हम कर रहे हैं। चलिए लास्ट, अच्छा लास्ट बोल रहा हूँ, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करिए। 7 स्टूडेंट्स और बचे हैं, प्लीज आंसर एवरीवन।
18 में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 19 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 2 लोग और बचे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 2 लोग और बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। वेल डन। तो इसमें टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को मेरा ग्राफ, तो अगर टच नहीं कर रहा तो इसमें कोई जीरो नहीं होगा, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। पोल मैं आपको भेज रहा हूं। करिए सर। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 9 स्टूडेंट्स आर स्टिल लेफ्ट। प्लीज आंसर एवरीवन। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। सभी का आंसर सही था, लेकिन एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है। तो इसमें आप देखो एक्स एक्सिस को ग्राफ एक बार टच कर रहा है, तो ऑप्शन, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1। ओके, नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। फोर्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 19 का आंसर आ चुका है। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 2-3 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो इसमें भी ग्राफ अगर हम देखें तो पहले यहां टच करा, दूसरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये ग्राफ टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन। क्लियर सभी को यहां तक? बताइए, यहां तक कोई भी डाउट? हमने सेकंड चैप्टर में सब कुछ पढ़ा, सब कुछ बेसिक से लेकर आपके बुक के क्वेश्चंस तक हमने कर लिए।
अब लास्ट इसमें बचा हुआ है जो कि है रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उनके बारे में अब हमें पढ़ना बाकी है। सॉरी, जीरोस, रूट्स तो हम उसमें बोलेंगे उनको, जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। सो द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जीरोस क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं जीरोस? अगर मैंने यहां पर लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं कहूं इसके जीरोस क्या होंगे, निकाले थे ना उससे, किससे निकाले थे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। चलो इसको हटाओ, मैं आपके सामने ये करता हूं। मैंने लिखा 3x² प्लस 7x+4, इसके जीरोस क्या होंगे? तो आपको याद होगा हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड निकाला था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व करते थे, याद आया सभी को? मिडिल टर्म, ये फिर से आ गया हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड, याद है? जीरोस निकालते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, है ना? बीच वाले को इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आता था, फिर उसकी हेल्प से हम इसको तोड़ते थे 7 को, फिर कॉमन वॉमन लेके इसको 0 के बराबर रख के हम क्या निकालते थे? जीरोस निकालते थे। तो जीरोस क्या होते हैं? याद आया कुछ? जीरोस एक्स की वो वैल्यू है, जीरोस एक्स की वो वैल्यू है जिसको रखने पर ये 0 हो जाए। याद आया कुछ? यही बताया था ना मैंने। जीरोस क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसको यहां रखने पर, इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये 0 हो जाए, उसको हम जीरोस बोलते हैं। मान लो एक्स की जगह मैं यहां पर 2 रख दूं, ठीक है, या मैं एक्स की जगह यहां पर क्या रख दूं? कुछ भी मान लो, 2 रख दूं मैं यहाँ एक्स की जगह, और एक्स की जगह 2 रखने पर ये 0 आ जाए, तो एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होगा? इसका 0 होगा। तो जीरोस क्या होते हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस सी, तो आप मुझे बताओ इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। हमने निकाले थे भाई, याद करो पिछली चीजें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे एक्स की 2 वैल्यू आती थी, याद है सभी को? एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने जैसे ये लिखा था अभी 3x² प्लस 7x+12, अभी हम करेंगे इसको, ठीक है? मैं कह रहा हूं इसके 0 निकालो। तो कैसे निकालते थे 0? सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाता था मैं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता था तो 36 आया, ठीक है? या एक काम करते हैं, यहाँ 4 लिखता हूँ, उससे ये, हाँ, तो 4 की 3 में मल्टीप्लाई की मैंने तो 12 आया था, ठीक है? इस 4 को ऐसे ही तो करते थे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म 4 से 3 को मल्टीप्लाई करके 12 आता था। शायद भूल गए हैं कुछ बच्चे ज्योति, तो मैं दोबारा से यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर हम क्या करते थे? इस 12 के हेल्प से हम इसको तोड़ते थे, तो 12 के हम टुकड़े करेंगे, 2 6 12। क्या 2 और 6 से 7 बन सकता है? नहीं बन सकता। फिर हम आगे सॉल्व करते थे, 2 3 6। क्या अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 2 4, क्या 4 और 3 से 7 बन सकता है? यस बन सकता है। तो मैं इसको लिखता था 3x² प्लस 7 को 4 प्लस 3, यहाँ पर x+4, ठीक है? फिर यहाँ पर बचा 3x² प्लस, फिर x को अंदर मल्टीप्लाई करता था 4x प्लस x को मल्टीप्लाई करता था 3x+4। फिर हम क्या लेते थे? फिर हम क्या लेते थे? कॉमन लेते थे। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? ठीक है, आप दोबारा स्क्रीन, अच्छा दोबारा स्क्रीन शेयर करूं, एक मिनट। अब दिख रही है स्क्रीन सभी को?
अब दिख रही है स्क्रीन? ओके, हाँ। तो फिर हम क्या लेते थे? कॉमन लेते थे। इनमें कॉमन क्या आया? x, अंदर क्या बचा? 3x प्लस 4। इनमें क्या कॉमन आया? +1, क्या बचा? 3x प्लस 4। और पूरे में क्या कॉमन आया? 3x प्लस 4। और बचा क्या? x प्लस 1। और जब हमें जीरोस निकालने होते थे तो हम इसको जीरो के इक्वल रख देते थे। फिर हम लिखते थे व्हेन, जब ये जीरो के बराबर है, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 4। सो x इज इक्वल टू -4/3। व्हेन x प्लस 1 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आती थी -1। आया याद? तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए थे। देखो, अब ये क्या है? ये जीरोस हैं। ये जीरोस क्यों है? क्योंकि जब आप x की जगह ये वैल्यूज रखोगे, जब आप x की जगह इनको रखोगे -4/3 और -1, जब इसमें रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इनको जीरोस बोलते हैं। क्लियर हुआ? जिन्होंने दोबारा एक क्वेश्चन एग्जांपल, हाँ मानसी क्लियर हुआ? आपने एग्जांपल के लिए बोला था, ऐसे किए थे ना हमने क्वेश्चंस, याद करो। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2-3 क्लास पहले की बात है। तो ये वो वैल्यूज हैं जिनको रखने पर ये जीरो आ जाता हो जाएगा। तो इनको, इन दोनों को हम बोलते हैं जीरो। दोबारा बता दो। बताऊंगा अभी। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी बस आप ये समझो कि ये है मेरे जीरोस, ठीक है? क्योंकि इनको रखने पर जब मैं x की जगह -4/3 रखूंगा और x की जगह पर -1 रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो आपको याद होगा जब हम क्वेश्चन करते थे तो हमें हमें हमेशा 2 जीरोस मिलते थे, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, स्क्रीन नहीं आ रही तो भाई दोबारा ज्वाइन कर लो, मेरी तरफ से सब ठीक है ना? मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बीच बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो। अब दोबारा ज्वाइन कर लो, मैंने एक बार शेयर करी भी स्क्रीन। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जहां पर हमने देखा कि नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 2 आते थे। तो मैं वही चीज आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करते हो तो उसके कितने जीरोस आते हैं? हमेशा 2। जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हो तो हमेशा 2 जीरोस आते हैं। उनमें से एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा। भाई इसके कुछ तो आएंगे ना जीरोस। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कुछ भी आ सकते हैं, जैसे इसके आए। इसको सॉल्व करके 2 जीरोस आए, -4/3 और -1। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करके 2 जीरोस आएंगे, इसको भी सॉल्व करके 2 जीरोस आएंगे, और वो 2 मैंने मान लिए अल्फा और बीटा। यहां तक क्लियर हुई चीजें? बताओ। सर हाँ जी। सर आपने जब क्वेश्चन बोला था ना, उसका मेरा सम ऑफ जीरोस -7/3 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4/3 आया है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला? यस सर, इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले। अच्छा, आपने सम ऑफ जीरोस निकाले। अभी आते हैं उस पर भी आते हैं। हाँ, तो पहले ये बताओ सभी लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हैं कि इसके 2 जीरोस क्यों आए? क्योंकि आते हैं भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही जीरोस आते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, सब में 2 ही आए थे। तो इसके भी 2 जीरोस आएंगे, एक को मैंने मान लिया अल्फा, एक को मैंने मान लिया बीटा। अब हम बात करते हैं कि इनका सम क्या होता है। नो सर। क्या? नो सर? क्या होगा भाई? क्लियर नहीं है। किसको क्लियर नहीं है? अच्छा, भानु सैनी नाम से स्टूडेंट है भाई। जब क्लास नहीं करोगे तो कहां से क्लियर होगा? ये भी तो बात है। जब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बताया था, जब आप क्लास में नहीं आते थे, है ना? तो क्लियर कहां से होगा? थोड़ा ये भी तो हमारे सोचो। नेट में सर हमारे नेट में इशू हो रहा, अब वो पता नहीं कुछ भी हो, बात खुद ही कट जाता है। वो कुछ भी हो, इशू हो, जो हो वो कुछ भी हो, मैं उसको नहीं बोल रहा, हो सकता है, ठीक है? मैं बस ये कह रहा हूं अगर आप क्लास रेगुलर नहीं करोगे तो पीछे की चीजें आपकी छूटेंगी और आगे की चीज नहीं आएगी समझ में। ये मैं पहले दिन से, जब ये चैप्टर शुरू किया था तब से यही चीज बोल रहा हूँ कि भाई क्लास अगर मैं रेगुलर रोज नहीं क्लास करोगे। में आती हूँ वैसे तो। बीच में नहीं थे ना, जब मैंने वो पढ़ाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ाया था, तब थे क्लास में? मिडिल टर्म पढ़ाया जब था। भी थे सर, पर हमारी अटेंडेंस ही नहीं लग। मैं अटेंडेंस की बात नहीं कर रहा, अटेंडेंस को छोड़ो आप, मैं अटेंडेंस की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आपने क्लास रेगुलर की थी या नहीं की थी जब मैंने मिडिल टर्म पढ़ाया था? मुझे लग रहा है नहीं की थी, क्योंकि आप दिखे ही नहीं मुझे क्लास में।
है सर। सर हमारे 2 आईडी है, एक मुकेश ठीक है। सैनी और सैनी से। ठीक है, मैं अटेंडेंस चेक करूंगा। ठीक है सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके 2 जीरोज होते हैं। उसके कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं। और ये मैं बता चुका हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैंने कम से कम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। 2 हफ्ते चला था वो टॉपिक हमारा, और वो मैं आगे बताऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो जिन्होंने वो क्लासेस अटेंड नहीं की थी, तो भाई थोड़ा क्लास में रेगुलर रहो, पिछली चीजें आगे यूज होंगी। तो अगर मैं पिछली चीजों को बार बार बताऊंगा तो फिर आगे वाली चीजें नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए क्लास में रेगुलर रहो। तो इसके 2 जीरोज होते हैं, एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया। 2 क्यों होते हैं? क्योंकि मैं पहले कई क्वेश्चंस में आपको निकाल के दिखा चुका हूं। एक क्वेश्चन ये था, इसमें भी मैंने निकाल के दिखाया कि इसके 2 जीरोज हैं, एक ये एक ये। तो सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोज होते हैं। एक को मैंने अल्फा बोल दिया, एक को मैंने बीटा। इनका जो सम होता है वो बराबर होता है किसके? -b/a। और इनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है c/a। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई? यानी जब आप -b को a से डिवाइड करोगे और जब आप अल्फा और बीटा को जोड़ोगे, ठीक है, मैं करके भी दिखा देता हूं आपको। जब देखो यहां पर देखो, जब आप -7 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आया? -7/3। और जब आप इनको जोड़ोगे तब भी -7/3 आएगा। जब आप c/a, यानी जब आप c और a को डिवाइड करोगे तो 4/3 आएगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4/3 आएगा। ठीक है, तो अभी बस आप इतना समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि भाई पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके 2 जीरोस निकालोगे। जब आप उनको जोड़ोगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा को जब आप जोड़ोगे वो किसके बराबर आएगा? जब आप इनको भाग करोगे -b/a। ऐसे ही जब आप अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे वो किसके बराबर आएगा? जब आप डिवाइड करोगे c और a। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा वो अब हम क्वेश्चंस में करेंगे। पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर है सभी को? इतनी ये चीज सभी को क्लियर है? ये क्यों होगा कैसे होगा अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आना चाहिए। मैं पहले पढ़ा चुका हूं ये, ठीक है, वो आना चाहिए भाई। उस पर मैंने बहुत टाइम दिया है, उस पर मैं 2 हफ्ते मैंने दिए हैं उस पर। और वो इसीलिए दिए जिससे आपको आ जाए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। और वो यूज होता रहेगा 4th चैप्टर में भी होगा यूज। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x² - 8x + 6। तो सभी बच्चे इसके जीरोस निकाल के दिखाओ मुझे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसके जीरोस निकालो। मैं देखता हूं कितने बच्चों को वो चीज याद है या गायब हो गई चीज दिमाग से, डिलीट हो गई, परमानेंट डिलीट। नो सर, अभी नहीं हुई। नहीं हुई? चलो करो सॉल्व। बताओ क्या जीरोस होंगे? जीरोस निकालने इस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके। और मैं कह रहा हूं ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये सीखना पड़ेगा आपको, ये 4th चैप्टर में फिर करना है हमें। ठीक है ना? हाँ जी, मैं आपकी अटेंडेंस चेक कर लेता हूँ आप है या नहीं क्लास में। तब तक सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। B6 है ना ये? आज कितनी तारीख है? 24। जिनका होता जाए वो चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिख दीजिए। जिन बच्चों का ये होता जाए
अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, वेरी गुड कैफी। x-1 इंटू x-3। कैफी चेक करो, x-1 इंटू x-3 नहीं आएगा, 2 भी तो है। एक बार चेक करो कैफी। हाँ जी, 2x-3 x-1। सर ये नहीं है, 1 है। y नहीं है, 1 है। हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर करें। हाँ हाँ भाई बोलो, किसका बार बार हैंड रेज हो रहा है, बोल दिया करो आपको जो भी समस्या हो। बार बार उस हैंड रेज को बेचारे को परेशान मत करो, बोल दो जो क्या पूछना है। रिंगटोन मत बजाया करो मेरे कान में। x+1 इंटू 2x+1 नहीं भाई। चलो मैं ही कराता हूँ, सब भूल गए है ना। कुछ बच्चों का आंसर हो भी सकता है सही। सर हाँ जी, मेरा मेरा तो एक 0 आया था x+1 और क्या कहते हैं 2x+6, और जब उसे जीरोस किया तो x इजिकल्स टू 1 आया, देखो और दूसरा उसको किया तो x इजिकल्स टू 3 आया। कैफी एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका अगर एक भी माइनस आ जाए क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर एक माइनस आ रहा है क्वेश्चन में, ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों ब्रैकेट्स प्लस के हों। मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ माइनस आ रहा है तो आपका आंसर कभी ऐसे नहीं आ सकता कि दोनों ब्रैकेट में प्लस आ रहा हो। इसमें भी जैसे यहाँ आपका आंसर आया x+2, कुछ भी आया 2x+1, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों प्लस हों। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो एक तो माइनस होगा, तभी यहाँ माइनस आया है। अगर यहाँ सारे प्लस के होते, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो हाँ फिर दोनों में प्लस आता। समझ रहे हो ना, मैंने ऐसे चेक किया तो दोनों प्लस के नहीं हो सकते, तो ये चेक करो थोड़ा। सर आ गया। ओके, हाँ तो मुझे आंसर मिल रहा है, सही आंसर मुझे मिल चुका है। मैं एक बार देख लूं किन किन बच्चों ने ये आंसर दिया है। कालू सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, इनका आंसर सही आया है, और आशु का आंसर सही आया है। बस बस इन दोनों बच्चों का सही। तो भाई समय के साथ साथ डिलीट हो रही है चीजें, और ये बहुत सोचने वाली बात है। मैंने इतनी मेहनत की है आपके साथ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बहुत ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की होगी आपने, जहां तक मुझे लग रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एक बार और बता रहा हूँ, जिन्होंने क्लास पहले नहीं की थी या जिनको पहले समझ में नहीं आया था, वो प्लीज एक बार दोबारा देखें। 2x² माइनस 8x+6। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मतलब क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि जो आपकी मिडल वाली टर्म है, मिडल वाली टर्म कौन सी है ये, इसको क्या कर दो, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ दो, स्प्लिट मतलब तोड़ना, ठीक है। ये जो मिडल वाली टर्म है इसको तोड़ना है हमें, और ये टूटेगी कैसे, ये चीज सभी को क्लियर हुई? पहले ये बताओ, ये मैं बिल्कुल उससे बता रहा हूँ, स्क्रैच से कहते हैं ना, एक वर्ड होता है स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल शुरुआत से।
मिडिल टर्म का मतलब, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है मिडिल वाले टर्म को तोड़ो, और वो टूटेगी कैसे वो समझो। सबसे पहला स्टेप होता है जो आपका कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की क्लास देखी है तो ये तो आपको पता होगा कि पहला मेथड क्या है सभी को, कि हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, क्योंकि ये हमने बहुत बार किया है। तो 6 × 2 आ गया 12। ये तो सबको पता होगी, ये चीज नहीं पता है तो मैंने दोबारा बता दी। ये क्लियर हुआ सभी को? बताओ ये क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर अब इस 12, ये जो 12 आया इसकी हेल्प से तोड़ेंगे हम इसको। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, किसकी हेल्प से स्प्लिट करेंगे? इस 12 की हेल्प से मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूं। और वो करूंगा कैसे? देखो मैं क्या करूंगा, इसके करूंगा फैक्टर्स। तो मैंने फैक्टर्स किए 2 6 12, और मैं ये चेक करूंगा, बस अभी एक का ही किया है मैंने, एक बार ही इसको डिवाइड किया है, तो फिर मैं ये चेक करूंगा कि क्या 2 और 6 से 8 बन सकता है? बताओ बन सकता है या नहीं? यानी क्या 2 और Yes, 6 को बन ऐड सकता करके, है सर। टू हाँ 6 को 2 हाँ 2 और 6 को ऐड करके या 2 और 6 को सब्ट्रैक्ट करके 8 बन सकता है? यस बन सकता है, अगर मैं 2 और 6 को ऐड कर दूं। तो यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस, इसको लिखूंगा 2 + 6, यहाँ पर आया x + 6। यहां तक क्लियर है सभी को ये चीज? बताओ। ओके, फिर 2x² माइनस, x को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 में तो 2x प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई किया 6 में तो 6x + 6। ये क्लियर? यहां तक Yes. कुछ पूछना है तो पूछ दो भाई प्लीज। ओके चलो, तो यहां बचा 2x²। अब देखो मैंने ये चीज कई बार बताई है कि माइनस जब भी अंदर जाता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस अंदर जाकर इसके साइन चेंज कर देगा, -2x। ये प्लस भी माइनस में बदल गया, और ये 6x + 6। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है, ये मैं बता चुका हूं कि माइनस जब अंदर जाता है तो भी साइन चेंज होते हैं, माइनस जब ब्रैकेट से बाहर आता है तो भी साइन चेंज होते हैं। तो ये माइनस अंदर गया, ब्रैकेट हटा तो अंदर गया, और ये 2x प्लस का था तो माइनस का हो गया, 6x प्लस का था तो माइनस का हो गया। इसके बाद कॉमन लेने की बारी आई, तो अब मैं कॉमन ले रहा हूं इन दोनों में से। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। ठीक है, कॉमन लेना भी बता देता हूं एक बार कैसे कॉमन लेते हैं, सब कुछ बता रहा हूं मैं दोबारा से। तो यहाँ पर है 2x² माइनस 2x। तो कॉमन कैसे लेते हैं? मैं इसके फैक्टर्स करूंगा, 2 × x² को लिखा x × x माइनस इस 2x को लिखूंगा 2 × x। कॉमन क्या है अब इन दोनों में? देखो 2x कॉमन है, 2 × x 2 × x दोनों में आ रहा है, तो 2x कॉमन आ गया। बचा क्या? x बचा, माइनस बचा, और जो पूरी टर्म कॉमन आ गई है तो उसकी जगह क्या बचेगा? 1। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से, ये बात सभी को क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अब देखिए यहां क्या No. कॉमन है? नो नहीं है कॉमन, सॉरी नहीं है क्लियर। मुझे ऐसा लगा किसी ने नो बोला। Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है ना? देखो ना 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो प्लस का 6 कॉमन, अंदर क्या बचा? माइनस। भाई 6 कॉमन है तो माइनस तो बचेगा ना, -x प्लस, और ये 6 कॉमन आया तो 1 बचा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके, और अगर क्लियर है तो वाइट टाइप। सर बीच में प्लस का 6 क्यों है? अभी मैं बताऊंगा उस चीज को भी, 1 मिनट हटा दूं। सर ये कॉमन वाला समझ। कॉमन लेना नहीं आता, ये भी मैंने बता रखा है यार। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है। देखो भाई ये है, इस वाले को देखो, -6x + 6। इसमें कॉमन कैसे आया? -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × x + 6 ऐसे कैसे। अब इसमें मैंने 6 कॉमन लिया है तो 6 कॉमन बचा क्या? माइनस माइनस 6 कॉमन है ना, तो बचा क्या? -x प्लस, और ये जब पूरा टर्म कॉमन आती है तो उसकी जगह 1 बचता है ना? जब ये पूरा कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर आया 1। अब हुआ क्लियर? ऐसे कॉमन लिया मैंने।
बताइए। हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे तभी बढ़ा सकता हूं, ये भी चीज सबको पता होगी कि जब ये ब्रैकेट एक जैसे होंगे। ये ब्रैकेट जब एक जैसे होंगे, यहां भी x-1 है तो यहां पर भी x-1 होता तो मैं कॉमन ले लेता, लेकिन ये तो है नहीं एक जैसे। अंतर क्या है, यहां पर x प्लस का है, यहां पर x माइनस का, यहां पर एक माइनस का, यहां पर एक प्लस का। तो देखो है तो x और एक ही दोनों में, बस साइन अलग अलग है। तो साइन कैसे सेम करूंगा मैं इसको लिखूंगा 2x बचा x-1। मैं क्योंकि मुझे यहां पर x-1 चाहिए, यहां पर मुझे x-1 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो ब्रैकेट में यहां पर है वही आता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर x-1 है तो यहाँ पर भी x-1 होना चाहिए। वो बनेगा कैसे? 2x ऐसे का ऐसे ही, यहाँ बचा x-1। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बाहर आकर प्लस से गुना हुआ तो -6। अब साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और इस पूरे में से क्या कॉमन है? x-1। ठीक है, पूरे में से क्या कॉमन है? x-1 और 2x-6। तो जो ये पूछ रहे थे मानसी, शायद आप पूछ रहे थे कि आपने प्लस क्यों लिया, समझ में आया? आप डायरेक्ट माइनस भी ले सकते हो कॉमन, लेकिन मुझे समझाना था कुछ लोगों को जिनको क्लियर नहीं थी चीजें, इसीलिए मैंने पहले प्लस कॉमन लेकर उनको दिखाया। आपको ये जरूरी नहीं है ये स्टेप लिखो, डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो इस वाले। ओके, ओके अब मुझे निकालने हैं जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए मैं इसको जीरो के इक्वल कर दूंगा। सो व्हेन x-1 इज इक्वल टू 0, व्हेन x-1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि इन दोनों जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? सर आपने इसलिए 6 पॉजिटिव, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बताया था दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है? जब या दोनों 0 हो या उनमें से कोई एक 0 हो। तो मैंने पहले इसको 0 के बराबर लिया, व्हेन x-1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया? 0 + 1, यानी x इज इक्वल टू आया 1। ठीक है, और व्हेन 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या आया? 0 + 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहां से आया 3, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/2 यानी। तो मैंने आपको क्या बताया था? दो रूट्स आए हैं इसके भी। ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यहां से आपके दो रूट्स आए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, कैफी, आपको अपनी गलती पता चली, कहां आपने मिस्टेक की थी? सर अब एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा, है ना सर? हाँ, उस पर भी आते हैं, अल्फा बीटा पर भी। तो मैं आपको यहां पर सबसे पहले ये चीज बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं इनको जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ये दोनों मेरे जीरोज हैं। अगर मैं लिख दूं सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? 1 + 3, 4 आया। और अगर मैं कहूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 1 × 3 यानी 3 आया। यहां तक चीजें क्लियर है? मैंने जीरोज निकाली, 1 और 3 आई। जब मैंने इनको सम किया तो 4 आया, और इनको जब मैंने प्रोडक्ट किया तो 3 आया। अब मैं जाता हूं अपने क्वेश्चन पर। मेरा क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 2x² - 8x + 6। इसमें मैं अगर a, b और c की वैल्यूज निकाल लूं, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं ax² + bx + c से। ठीक है, कंपेयर करके a कितना आया? 2, b कितना आया? -8, c कितना आया? 6। ये सब मैंने निकालने सिखाए हैं। बताओ, ये आते हैं सभी को निकालने? a, b और c स्टार्टिंग में सिखाए। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं -b/a कर दूं, तो ये -b कितना है? -8/a कितना है? 2, माइनस माइनस प्लस, तो 8/2 कितना आया? 4।
अगर मैं c अपॉन a कर दूं तो 6/2, तो 2 3 जा 6। तो आप अगर यहां से नोटिस करो तो सम ऑफ जीरोस कितना था 4, माइनस b अपॉन a कितना है 4। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस b अपॉन a। यस और नो? Yes. sir. ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 3, c अपॉन a कितना है 3। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? कहने का मतलब मेरा समझ में आ रहा है सभी को? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस निकालने हैं तो वो बराबर माइनस बी अपॉन है। यहां मैंने निकाल के दिखाए, जीरोस मैंने निकाले, उनका सम किया 4 आया। जब मैंने माइनस बी अपॉन ए निकाला वो भी 4 आया, यानी ये बराबर होंगे। मैंने जीरोस निकाले, उनका प्रोडक्ट किया 3 आया। जब मैंने सी अपॉन ए किया वो भी 3 आया, तो ये इसके बराबर होगा। और इन्हीं जीरोस को अल्फा और बीटा मान लिया जाता है। ठीक है, जो ये एक्स है ना, इनको ही 1 और 3 है ना, ये इनको अगर मैं अल्फा और बीटा मान लूं तो मैं यहां से लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर सी अपॉन। ये चीज मुझे समझानी थी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, आपको और क्लियर होगा। जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है वो आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं आता है उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज बोली थी। जब मैं पढ़ा रहा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मैंने बोला था कि इसको अच्छे से तैयार कर लो, ये काम आएगा। जिन्होंने कर लिया है उनको आसान लगेगी चीजें, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया है वो पुरानी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना और अपनी बुक के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, जिनको नहीं आता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सर हमने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मिडिल सर टर्म में? हमने भी। कोई प्रॉब्लम आई मिडिल टर्म में जिन्होंने बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? नहीं सर। ओके नहीं सर। ओके, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा और बाकी क्वेश्चन भी हम करेंगे। नहीं ज्योति, मैंने कोई पोल क्वेश्चन नहीं कराया, ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।